हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अगर हमारे यूपी बिहार के लोग इमोशनल हैं, अगर 25 करोड़ भोजपुरी को बोलने वाले लोगों के लिए उनकी भावनाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है सर। लेकिन जो लोग भी इसका फ़ायदा उठाते हैं उन्हें आज नहीं तो कल पछताना पड़ेगा सर। स्ट्रगल करते करते इतना दिन हो गया, आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है? आपको मेरी खुशी देख के लगता है कि मैं शादीशुदा हूँ? नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं पब्लिक सुझाव। आज मेरे साथ बहुत ही सुंदर भजन गायक कथावाचक हैं महाराजगंज के सिवान से। तो चलिए इनसे बात विचार करते हैं इनके कुछ जीवनी के बारे में और कुछ इनके स्ट्रगल के बारे में। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल पब्लिक सुझाव के माध्यम से जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, आप सबको मैं रविराज प्रणाम करता हूं। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो जो भी देखने वाले हैं, मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आपके प्लेटफॉर्म को, आपके चैनल को सब सपोर्ट करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इनसे पहले स्ट्रगल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप शुरुआत कहाँ से किए हैं? शुरुआत सीखना मैंने शुरू किया था 2011 में। मैं अपने दोस्तों के साथ जाता था, मेरे भाई राकेश जी, अरविंद सागर जी, हम सब साथ में ही सीखते थे सिवान में। तो उसके बाद मेरा सपना था कि मैं भोजपुरी गायकी में अपना करियर बनाऊंगा। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली। मैं घर छोड़कर और दिल्ली भी छोड़कर बॉम्बे चला गया। बॉम्बे वहाँ मैं क्लब्स में गाता था, छोटी छोटी पार्टियों में गाता था। फिर उसके बाद दिल्ली से कॉल आया मुझे वेव म्यूज़िक कंपनी से, आप आइए हमारे साथ जुड़ के काम कीजिए। तो उसके बाद मैं दिल्ली चला आया और 2018 जून में हम लोगों ने पहला भजन रिकॉर्ड किया इंसिडेंटली। बस ऐसे कोई प्लानिंग नहीं थी, ऐसे ही रिकॉर्ड किया हमने। उसको बहुत प्यार मिला लोगों का। हालांकि वो वर्जन था, लेकिन उसके बाद से फिर अब तक भजन ही कर रहे हैं और अब भजन ही करना है। शुरू में जब आप स्ट्रगल करते थे या सीखने के जब दौर होते थे, तो उस टाइम आपके गुरु कौन थे और आप किसको गुरु मानते हैं? सर, वैसे एक कलाकार के लिए जिस किसी भी इंसान मिलता है, उससे कुछ ना कुछ सीखता है। मेरे जो साथ वाले मेरे भाई हैं, अरविंद भाई, राकेश भाई, मैंने इन लोगों से भी बहुत कुछ सीखा है। लेकिन बात रही जहाँ तक गुरु की, तो शुरुआत मेरी हुई हमारे गांव के बगल की एक पंडित पशुपतिनाथ मिश्रा जी, उनके लड़के पंडित करुणाकांत मिश्रा जी से शुरुआत के कुछ महीने सीखा मैंने। उसके बाद मैंने बहुत दिनों तक ट्रेनिंग ली सरस्वती संगीत महाविद्यालय, DAV मोड़ पे है जो। और वहाँ पे हमारे 3 गुरुजन, पंडित रामानुज मिश्रा जी, पंडित मनोज मिश्रा जी और पंडित राजू पांडे जी, जो हमारे दिल के बेहद करीब हैं सर। मैं बहुत इज्जत करता हूँ गुरु जी की। तो उनसे बहुत कुछ सीखने का सौभाग्य मिला। उसके बाद एक भैया हैं पंजाब के, पंडित भरत शर्मा जी, भैया से भी सीखता हूँ मैं। और जिससे मिलना होता है उसी से सीखना होता है सर। भरत शर्मा जी हमको बहुत प्यारा लगते हैं, उनका एक संगीत सुना दीजिए। ये वो भरत शर्मा जी नहीं है जो भोजपुरी के आप जानते हैं। ये पंडित भरत शर्मा जी, वो स्पिरिचुअली इज़ वेरी रिच और बहुत अध्यात्म में क्या ही जानकारी है उनकी और क्या संगीत है उनका। वो पंजाब के हैं सर। ये भोजपुरी वाले भरत शर्मा जी जो हम जो समझे जो निर्गुण गाते हैं। इन भरत शर्मा जी से भी मिलने का सौभाग्य मिला है मुझे। बड़े अच्छे इंसान हैं। लेकिन मेरे गुरु की जहाँ तक बात है तो वो पंजाब के हैं, फाजिल का। जो दूसरा है? हाँ जी सर, वो दूसरे हैं सर। जैसे कि इनका प्रोग्राम देश के कोनों कोनों में चलता है, तो चलिए इनसे जानते हैं कि इनका एक बुक किया जाता है, इनका साटा बुक किया जाता है तो कितना डिमांड करते हैं? सबसे पहले भाई मैं बता दूं कि
कोई भी इंसान अगर मुझे अप्रोच करता है कि रविराज जी मेरे घर पे भजन संध्या मुझे करवानी है, तो मैं उनसे कोई डिमांड नहीं करता। लेकिन जो लोग हैं वही बहुत सारी राशि, बहुत सारा पैसा वो खुद ही दे देते हैं। जो टीम का खर्च है उसके अलावा कोई 1.5 लाख भी दे देता है, कोई 2 लाख रुपए भी दे देता है। तो यही है। लेकिन मेरा कोई बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होता कि मैं इतने पैसे लूँगा तो ही आऊँगा। मतलब जितना मिल जाता है उतना से आप खुश हो जाते हैं। सुनने वाले अच्छे होने चाहिए। अगर श्रोता अच्छे हैं और बात वहाँ पे संगीत के कदरदान है, तो फिर पैसा मेरे लिए बहुत मायने नहीं रखता सर। अच्छा, आपको जब आप किसी प्रोग्राम में गए हैं, उस प्रोग्राम में किसी तरह से लफड़ा हो या विवाद हो, उस तरह से आपका कभी झेलने हैं? मिलते हैं, लेकिन अब तो चूँकि जो देखने वाले हैं वो जानते होंगे कि जो धार्मिक कार्यक्रम होता है, जो भजन का कार्यक्रम होता है या जो कथाएं होती हैं, तो उसमें उपद्रवी नहीं जाते, उसमें भक्त जाते हैं, उसमें श्रोता जाते हैं। कथाओं में या भजनों को सुनने के लिए वही लोग जाते हैं जो दिल के साफ और सच्चे होते हैं। और जो लोग दिल के साफ और सच्चे होते हैं ये कभी समस्या की वजह नहीं बनते। तो मेरे जो दर्शक हैं वो बड़े शांत हैं, बड़े प्रिय लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो समस्याएं अब तक तो नहीं मिली हैं, आगे देखेंगे। अगर जब पब्लिक के सामने, उतना भीड़ के सामने आप जाते हैं, तो आपका मन में कैसा रिएक्शन होता है? पहले शुरुआत में जब हम लोगों ने सीखना शुरू किया था, तो उस वक्त ज़्यादा भीड़ को देखकर पैर कांपते थे, कैसे क्या होगा, कैसे बोलेंगे, कैसे गाएंगे। आज ठीक इसके उलट है। ज़्यादा भीड़ जब हम लोग देखते हैं तो और कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अच्छे से परफॉर्म करने के लिए स्टेमिना फील करता है, इंसान मोटिवेट होता है ज़्यादा भीड़ देख करके। यानी कहीं भी जाते हैं, अभी किसी भी प्रॉब्लम झेलना ही पड़ता है? नहीं, अब कोई समस्या नहीं होती। ईश्वर की बड़ी कृपा है। और जो भी हिंदुस्तान के जो भी हिंदी भाषी लोग हैं जो भजन सुनते हैं, या इसके अलावा जो भी सनातनी दुनिया के कोने कोने में हैं जो भजन सुनते हैं, उन लोग के प्यार को पा के मैं अभिभूत हूँ और बहुत आभार मैं प्रकट करता हूँ कि रविराज के गाए हुए भजनों को आप सब सुनते हैं और इतना सारा प्यार देते हैं। सबसे पहले आप उस गाना को सुना दीजिए, उस भजन को सुना दीजिए जिस भजन को आप पब्लिक को सबसे बड़ा सपोर्ट मिला है। बिल्कुल, आपके चैनल पब्लिक सुझाव के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अभी 2018-19 में हमने रिकॉर्ड किया था रामायण चौपाई, जो कि हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल, एशिया के इन 4 बड़े देशों में लगभग हर गली में, हर चौराहे पर, हर मंदिर पे सुना जाता है इस भजन को। लोगों को भी बहुत पसंद है ये रामायण चौपाई। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये 1 घंटे की चौपाई है जिसमें राम जी के जीवन से जुड़ी तमाम घटनाओं और उनकी जो कीर्ति है, उनका जो यश है, उसका बखान किया गया है। इसका बहुत इस पे लोगों का प्यार मिला है और YouTube पे 3 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं, मतलब 3000 मिलियन। सबसे पहले बता दूं कि ये जो आप भजन सुने, ये देश के कोने कोने के लोग सुने होंगे, आप लोग भी सुने होंगे। आप सुने होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए इनसे कुछ और बात करते हैं। तो देखते हैं कि जैसे कि भोजपुरी में किस तरह से विवाद किया जाता है, किस तरह से छोटे छोटे गाने के लिए, छोटे छोटे बातों के लिए विवाद किया जाता है, भोजपुरी में गंदगी फैला कर रखा जाता है। चलिए उन पर कुछ बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले भोजपुरी को लेकर के आपके मन में क्या ख्याल रहता है? भोजपुरी मातृभाषा है। हम लोग जब बच्चे हैं तब से हम लोगों ने भोजपुरी में ही बातें सुनी हैं, बातें की हैं। और भोजपुरी में अच्छे कलाकार हैं, अच्छा कर रहे हैं। जो नए लड़के आ रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं काम। बस यही है कि एक चीज़
सुन करके देख करके थोड़ा सा दुख लगता है कि जो नया कलाकार कोई भी अगर किसी ने कुछ गाया और जैसे ही उसका गाना बजना शुरू हुआ कि उसको तब तक कोई copy बड़ा स्टार उठा करके गा देता है, तो एक तरह से ये उस कलाकार की हत्या हुई। हाँ, हत्या हुई। उस कलाकार को, चूँकि कई हज़ार गाने बनते हैं हर रोज़, जिसमें एक कलाकार का किसी का अगर कोई गाना हिट होता है तो ये बहुत बड़ी बात है सर। और उसको उठा करके कोई बड़ा गा दे अगर, तो कहीं ना कहीं उसका गाना दब जाता है, उसका रह जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी व्यथित करती हैं। बाकी ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। अगर देखा जाए तो छोटे कलाकारों को बड़े कलाकारों को सपोर्ट करना चाहिए। उसी में जो गाना चलता है उसको उठा कर गा देता है। सर छोटे बड़े की जहाँ तक बात है, तो आज जो बड़े हैं वो भी कल भी बड़े थे क्या? छोटे होंगे, वो भी तो छोटे थे ना। तो थोड़ा सा ठीक है, आप कैपेबल हैं, भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, आपका नाम बड़ा है, तो उसका मिसयूज़ ना करें। कल आप भी छोटे थे, कल आप भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो आज अगर कोई बंदा स्ट्रगल कर रहा है और आप सक्सेसफुल हैं, तो आपके दिल में इंसानियत होनी चाहिए कि नहीं, अगर मुझे ईश्वर ने ऑलरेडी इतना दे दिया है तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए कि किसी नए लड़के का गाना उठा करके आप गा दो जिससे वो रह जाए और आपको एक किक मिले। तो इससे बचना चाहिए सर। अच्छा, भोजपुरी में लड़के को देखा जाता है कि किसी न किसी बात पर आकर रोने लगती है, लाइव आकर रोने लगती है, उस पर क्या बोलिएगा? सर ये जो आपस की बातें हैं, मेरा एक मानना है कि जिस वक्त आप दोनों मिले थे तो उस वक्त तो किसी को कुछ पता नहीं था ना। आप लोग प्रेम से मिले थे, आप लोग प्रेम से साथ में रहे भी। मेरा मानना है सर कि जब मिले तब कोई नहीं जान पाया, तो जब अलग हों तब भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए। आप प्रेम से साथ में काम कर रहे हैं, तो अगर अलग भी होना है तो प्रेम से अलग हो। अब बाद में आकर के इल्ज़ाम लगाना कि इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, ये सब कहीं ना कहीं हमारी भोजपुरी की छवि को धूमिल करने का काम है। इससे हमारी बदनामी ही होगी और कुछ नहीं होगा। इससे बचना चाहिए सर। अगर किसी के साथ गलत होता है तो उसको केस करना चाहिए, जबकि वो लाइव पकड़ के पब्लिक में पूरा तबाह मचा देती है। सर हमारे यूपी बिहार की जो जनता है, जो पब्लिक है, जो भोजपुरी सुनने वाले लोग हैं, ये बड़े इमोशनल लोग हैं। इनके लिए भावनाएं बहुत मायने रखती हैं। और जो लोग थोड़े से यहाँ से शातिर टाइप के इंसान होते हैं, उनको पता होता है कि पब्लिक का कैसे यूज़ करना है, पब्लिक को कैसे बुर्बक बनाना है, पब्लिक को कैसे मूर्ख बनाना है। आपको जान करके हैरानी होगी कि सच्चाई कुछ और होती है, दिखाया कुछ और जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर कोई इमोशनल है, अगर हमारे यूपी बिहार के लोग इमोशनल हैं, अगर 25 करोड़ भोजपुरी को बोलने वाले लोगों के लिए उनकी भावनाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है सर। लेकिन जो लोग भी इसका फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें आज नहीं तो कल पछताना पड़ेगा सर। इसलिए कि हार्ड वर्क करके आप आगे बढ़िए, मेहनत करके आप आगे बढ़िए, लेकिन इस तरह से किसी को बदनाम करके, किसी को गाली दे करके कुछ नहीं हासिल होता सर। थोड़ी सी एक पब्लिसिटी आपको तत्काल आपको उसका फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग रन में आपको मेहनत पे ही भरोसा करना होगा सर। अगर नई लड़कियां भोजपुरी इंडस्ट्री में प्रवेश करना चाहती है तो उनके लिए कोई एडवाइस दे दीजिए। बहुत अच्छे बजट के गाने बन रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है अपनी इंडस्ट्री में। मैं भोजपुरी की सबसे बड़ी कंपनी है वेव म्यूज़िक, जिसका डिवोशनल डिपार्टमेंट देखता हूँ मैं। वेव म्यूज़िक का डिवोशनल हेड हूँ मैं, अपार्ट फ्रॉम माई सिंगिंग। तो हम लोग भी अपनी कंपनी से बहुत बड़े बड़े बजट के गाने बनाते हैं। अगर कोई लिखने वाला बहुत टैलेंटेड है, कोई गाने वाला बहुत टैलेंटेड है, तो बीइंग ए पार्ट ऑफ दैट कंपनी, मैं सबको, जो भी लोग मिलते हैं, उनको यही बोलता हूँ कि आप अपना काम लेकर के आओ और जितना तक हो सकेगा कंपनी आपको सपोर्ट करेगी। तो लड़का हो या लड़की, कोई भी अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। आपको अपने टैलेंट पे भरोसा होना चाहिए और आपको धैर्य होना चाहिए आपके मन में कि आज अगर थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो सबने किया है और सबको करना पड़ता है। कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता का, एक रास्ता है जिसको तय करके हर किसी को जाना होता है।
मन में धैर्य रखिए और हार्डवर्क करते रहिए, सक्सेस ज़रूर मिलती है सर। ऐसा भी होता है कि कोई उड़नता काम करके रातों रात स्टार हो जाती है उस तरह से लड़कियाँ, उसको क्या बोलिएगा? सर मैंने वही बताया आपको कि आप कोई तिकड़म करके अगर सफलता पा भी लेते हैं तो उस पे आप पूरा जीवन उसको एंजॉय नहीं कर सकते। पूरे जीवन में एंजॉय करने के लिए आपको हार्ड वर्क पे ही भरोसा करना होगा। ऐसे किसी को चीट करके या किसी का नाम खराब करके या कुछ और करके वो सक्सेस ज़्यादा दिनों तक लास्ट नहीं करता सर। इस वजह से अपने मेहनत पे भरोसा करना चाहिए, मुझे, आपको, हम सबको। तो सबसे पहले आपकी आने वाली प्रोजेक्ट क्या है, आगे क्या करना है, उनके बारे में बता दीजिए आप। सर जैसा कि मुझे ये आभास है कि क्या प्यार मुझे लोगों ने दिया है, किस तरह का प्यार मुझे जनता का मिला है, तो निश्चित रूप से भजनों में ही मुझे आगे बढ़ना है। अब तक 1500 से ज़्यादा मैं भजन गा चुका हूँ। देश विदेश के लोगों का बड़ा प्यार मिला है। अब कुछ कथाएं भी, मेरी म्यूज़िकल कथाएं बहुत चली हैं यूट्यूब पे, अगर आप देखें तो। जो मेरी माताएं बहनें, जो मेरे भाई, जिन लोगों ने नहीं सुना है आप जा कर के सुनिएगा। भाव के भूखे हैं भगवान, राम से बड़ा राम का नाम। तो ये म्यूज़िकल कथाएं हैं। जैसे 2 लाइन उसकी है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान। ये माता शबरी और राम जी की म्यूज़िकल कथा है। तो इसको बड़ा प्यार मिला यूट्यूब पे लोगों का, और मुझे देश के कोने कोने से मेरी माताओं का, बहनों का, भाइयों का कॉल आ रहा था कि रविराज जी आप कथाएं शुरू करो, आप बोलते हो तो अच्छा लगता है सुनने में। तो अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के और लोगों के प्यार की बदौलत मैंने कथाएं भी शुरू कर दी हैं। अभी हाल ही में सफदरजंग में मेरी कथा थी। इसके बाद और भी कई शहरों में, कलकत्ता, जयपुर, केरल, बहुत जगह बातें चल रही हैं जहाँ पे जाना है मुझे कथाओं के लिए। तो कथाएं करना है आगे, और बाकी जो भी भजन आगे हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं और मेरे सोशल मीडिया हैंडल से आप सबको बताया जाएगा सर। स्ट्रगल करते करते इतना दिन हो गया, आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है? आपको मेरी खुशी देख के लगता है कि मैं शादीशुदा हूँ? मैं अभी तक सिंगल हूँ सर। घर वाले देख रहे हैं, घर वाले करा देंगे। अभी शादी नहीं हुई मेरी सर। मतलब घर वाले को तलब कराना है, खुद से नहीं करना है? सर खुद से मन था कभी सर, लेकिन अब नहीं है। अब घर वालों की जो मर्जी, घर वाले देख रहे हैं, और जैसा घर वाले फैसला लेंगे मैं उन लोगों के साथ हूँ। क्या हो गया ऐसा कि मन बदल गया बीच में? ठीक है, संसार में कोई भी इंसान जिस किसी को पसंद करता है वो इंसान कहाँ मिलता है किसी को? कोई किसी को नहीं मिलता। एक आधा कोई उतना सौभाग्यशाली होता है जिसको वो इंसान मिल जाता है। तो मैं उतना सौभाग्यशाली नहीं रहा हूँगा। इस वजह से अब फैमिली बेटर नोज व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। तो चलिए, ये रहे हमारे साथ भजन गायक, कथावाचक रविराज जी। और कुछ बता दीजिए हमारे दर्शकों को। उपेंद्र भाई, आपके चैनल पब्लिक सुझाव के सभी दर्शकों को एक बार फिर से मैं प्रणाम करता हूं, और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है और बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, मेरी बहुत सारी दुआएं आपके चैनल के लिए। और जो भी पब्लिक जो देख रही है मुझे, आप सबसे विनती है कि जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पर जाकर रविराज कृष्ण भजन या रविराज राम भजन ज़रूर सुनें, और मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर मुझे मैसेज करके बताएं आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल पब्लिक सुझाव को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को दिखाएं, और मेरे उपेंद्र भाई को बहुत सपोर्ट करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।